इस दुनिया में इंसान ने सब कुछ खोज लिया है, वह सब कुछ जानता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में सबसे कम जानता है तो वह है खुद के बारे में। लेकिन शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने पूर्वजों के बारे में जानना या समझना नहीं चाहेगा कि आखिर आज से लाखों साल पहले इंसान कैसे रहता था, क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ रहता था, कैसे रहता था, उसके शौक क्या थे और सबसे पहले इंसान कब आया था। सब कुछ आज इस वीडियो में आप जानेंगे और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इंसानों द्वारा बनाई गई पेंटिंग कहाँ और कैसे मिली है और कितनी पुरानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। आखिर कहाँ मिली दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग और इसमें अनोखा क्या है? दरअसल इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में गेरू से उकेरी गई जंगली सुअर की आकृति मिली है, जो सबसे पुरानी मानी जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच भी पुरातत्व की दुनिया में कई बड़ी खोजों साल 2020 में हुई। अब इंडोनेशियाई द्वीप में एक गुफा के भीतर 45,500 साल पहले बनी पेंटिंग मिली है। इसे दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र माना जा रहा है। उस दौरान गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वज कलाप्रेमी थे और गुफाओं की दीवारों को उकेरकर चित्र बनाया करते थे। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप, जो लगभग 1,74,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित इस द्वीप के बारे में पुरातत्वविदों का मानना रहा कि यहाँ काफी समय से इंसानों की बसाहट रही होगी। फिलहाल गुफा में भित्तिचित्रों के अलावा ऐसी कई बातें देखी गईं जिनका जिक्र शोधकर्ताओं ने साइंस एडवांसेज नाम विज्ञान पत्रिका में किया है। भित्तिचित्र के नाम पर गुफा में जिस जंगली सुअर का चित्र मिला, उसे लेकर पुरातत्ववेत्ता काफी उत्साहित हैं। उनका अनुमान है कि ये चित्र मानव इतिहास में किसी जानवर की आकृति उकेरने का सबसे पहला मौका रहा होगा। कम से कम फिलहाल तक हमें जो प्रमाण मिले हैं उनसे तो यही सही है। सुलावेसी द्वीप में शोधकर्ताओं की टीम फील्ड विजिट कर रही थी। इसी दौरान ये खोज हुई। दरअसल इस दौरान सबसे अहम खोज लेंग टेरोंगगने गुफा रही। घाटी में स्थित ये गुफा बाहर से चूना पत्थर की चट्टानों से ढककर बंद हो गई। ये कुछ इस तरह छिपी हुई थी कि खुद घाटी में रहने वाले बगिस नाम के स्थानीय नागरिकों ने दावा किया कि वे पहले कभी इस गुफा तक नहीं पहुंच सके थे। गुफी की पथरीली दीवार पर लाल गेरू से सुअर उकेरा गया था। सुअर के बालों की एक छोटी सी कलगी दिखती है और आंखों के आसपास सींग की तरह उभरे हुए मसे की तरह आकृति दिखती है। उस चित्र में चेहरे के भाव ऐसे हैं जैसे सुअर दो सुअरों के बीच लड़ाई देख रहा हो या किसी चीज का अवलोकन कर रहा हो। बता दें कि ये जंगली सुअर दसियों हजारों सालों से इंसानों का पसंदीदा भोजन रहा है। इसका इस्तेमाल वे कई दूसरे तरीकों से भी करते रहे, जैसे ओढ़ने के लिए। यही वो जानवर है जिसकी सबसे ज्यादा कलाकृतियां अब तक दिखती आई हैं। आहार के अलावा ये सुअर एक और तरह से पाषाण काल में इंसानों के काम आते रहे, जैसे उनकी रचनात्मकता को दिशा देना। पुरातत्वविद और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के शोधार्थी बसारन बुरहान, जो इस टीम में थे, वे बताते हैं कि हजारों साल पहले ही जंगली सुअरों की यह प्रजाति धरती से पूरी तरह से खत्म हो गई। पुरातत्व की दुनिया में इंडोनेशिया का ये द्वीप काफी अहम माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी प्रेस ने साल 2018 में इसी द्वीप का जिक्र करते हुए एक किताब प्रकाशित की थी। इसमें हिम युग के दौरान दुनिया के सबसे पुराने गुफा चित्रों की बात की गई। इससे पहले साल 2019 में 44,000 साल पहले की पेंटिंग खोज निकाली गई थी। सुअर और भैंस के शिकार की ये पेंटिंग भी सुलावेसी द्वीप में ही खोजी गई और खोजने वाली टीम भी यही थी जिसने नई पेंटिंग खोज निकाली है। इससे ठीक पहले यूरोप में एक गुफा चित्र मिला जिसकी उम्र 14,000 से 21,000 साल पुरानी मानी जा रही है। पुरातत्व को लेकर ये सारी खोजें साइंस मैगजीन में साल 2020 की 10 सबसे बड़ी खोजों में शुमार हुईं। पत्थरों पर फीकी पड़ चुकी इन पेंटिंग्स की उम्र निकालना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन सारे ही अनुमान पर बात करते हैं। वैसे रंगों की मदद से पेंटिंग कितनी पुरानी ये समझने के लिए
यू सीरीज आइसोटॉप एनालिसिस सबसे प्रचलित तरीका है। इसके तहत उस तरह पर प्राकृतिक रूप से जमा कैल्शियम कार्बोनेट की उम्र पता लगाई जाती है ताकि पेंटिंग का अंदाजा लग सके। स्वर की इस सबसे प्राचीन पेंटिंग के लिए भी यही तरीका अपनाया गया। इसमें निकलकर आया कि पेंटिंग कम से कम 45,000 साल पुरानी है। यहाँ पर होमिनिन्स का भी कई तरह का प्रमाण मिला, यानी वो श्रेणी जिसमें न केवल हमारी तरह के पूरी तरह से विकसित इंसान आते हैं, बल्कि हमसे ठीक पहले के पूर्वज और पूरी तरह से गायब हो चुके मानवों का भी प्रमाण मिलता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आधुनिक मानव आज से 70 से 1 लाख साल पहले अफ्रीका से माइग्रेट होने लगे थे। हालांकि अभी ये नहीं पता चल सका है कि इंडोनेशियाई द्वीप में इंसान कब पहुंचे और कब कॉलोनी की तरह बसने लगे। अब बात करते हैं अपने पूर्वजों की। मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 46 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उदय हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। प्रारंभिक यानी आदिमानव के कई रूप बदले जो कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है, इनके पूर्वज आज से 1,60,000 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर तथा उसका शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल या बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया था। हालांकि आगे चलकर मानव के भोजन जुटाने के और भी तरीकों को सीख लिया था। शिकार करने और इधर उधर से खाने की चीजों का संग्रह करने का तरीका भी आगे चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में कुछ ऐसे शिकारी संग्राहक समाज यानी हंटर गैदर सोसाइटी है जो अपने शिकार संग्रहण द्वारा अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए पुरातत्व विशेषज्ञों को यह लगता है कि आज के शिकारी संग्रहकर्ता समूहों के लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करके अतीत के बारे में कुछ बेहतर जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदिमानव के इतिहास के बारे में जानकारी मानव जीवाश्मों यानी फॉसिल्स और पत्थर के औजारों और गुफाओं के भित्ति चित्रों से भी मिलती है, जिसे भारत में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। अक्सर ये उन्हीं जगह में खोजें सर्वप्रथम की गई। अधिकांश विद्वानों ने मानने से इनकार कर दिया था कि वे जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। शुरुआती वैज्ञानिकों को आदिमानवों के चित्रकारी करने और पत्थरों के औजारों को बनाने की योग्यताओं पर शक था। एक अरसे के बाद ही वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारी के सच्चे महत्व को स्वीकार किया। मानव का विकास कृत्रिम रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हम मानव के उन प्रजातियों यानी स्पेसीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषता या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। उन जीवाश्मों के तिथियों का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषणों द्वारा या उन परतों अथवा तलछटों के काल का परोक्ष रूप से विश्लेषणों द्वारा किया जाता है जिनमें से वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पूर्व ऐसी खोज की गई। तब अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई से मिले जीवाश्म व पत्थर के औजार एवं चित्रकारियों जैसा अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूप से संबंध रखती थी। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।